सभी को नमस्कार। आज का विषय है तितिक्षा। व्हाट इज तितिक्षा, क्या है? यानी तितिक्षा का मतलब सहनशीलता बोला है, लेकिन व्यवहारिक जगत में हम जब तितिक्षा का व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत सी स्त्रियां हम देखी है कि वो बहुत सहन करती है। क्या फिर वो तितिक्षा है क्या? नहीं, वो उनकी विवशता है, लाचारी हो सकती है। किसी दबाव में आकर उन्होंने सहन किया है, उसे हम तितिक्षा नहीं कह सकते हैं। आध्यात्मिक लेवल पर तितिक्षा का विषय कुछ अलग ही है। इसका अर्थ है अध्यात्म से अलग ही है। व्यवहारिक जगत में अगर हम तितिक्षा का तो गलत गलत मीनिंग चले जाएगा, क्योंकि अगर सहन करते रहेंगे तो पतन भी हो सकता है। न्याय प्रणाली में कितना सहन करेंगे आप किसी के गलत धारणाओं को? इसलिए इसे सही तरीके से पकड़ना बहुत जरूरी है। तितिक्षा यह आध्यात्मिक लेवल पर बताया जाता है कि तितिक्षा में जो सहन शक्ति है, वो जो व्यवहारिक जगत में सहन शक्ति का विषय किया है, उसमें जो स्त्रियां सहन करती है, जो अधर्मी पति हो, अधर्मी परिवार हो, तब भी वो अगर अपना योगदान दे जाए तो इसमें तितिक्षा का कहाँ मतलब रह जाएगा? आध्यात्मिक लेवल पर वो तो पतन का कारण बन जाएगा। अगर द्रौपदी ने कहीं पे कुछ ना बोला होता तो महाभारत भी नहीं होता था, लेकिन अधर्मियों का नाश भी नहीं होता था। कहने का तात्पर्य है कि तितिक्षा का सही अर्थ आध्यात्मिक लेवल पर समझना है। व्यवहारिक जगत में, न्याय प्रणाली में तितिक्षा को सही नहीं समझा तो पतन भी हो सकता है, क्योंकि तितिक्षा में हमें कर्म योग से जोड़ा जाता है। अगर कर्म योग को सही तरीके से पकड़ना है तो जो हमारे जीवन में जो कर्म हमने किए हैं उसके लिए हम सहन करते हैं। जो भी सहन करने का सामर्थ्य हमारे अंदर आना चाहिए वो कर्म योग से आता है। अगर कर्म हमारे दूषित होंगे किसी जन्मों के, तो महान लोगों ने सहन किया है। जैसे रामकृष्ण परमहंस को गले में कैंसर था, उन्हें पता था ये मेरे किसी कर्मों के कारण मुझे ये दुख आया है, तो मैंने इसे सहन करना चाहिए। वो तितिक्षा है। आज के युग में जैसे मथुरा में प्रेमाचंद जी का नाम आता है कि उनकी दोनों कुंडली, दोनों किडनी फेल है, फिर भी वो कई सालों से, 20-22 साल से भगवान नाम में लीन होकर जीते हैं, खुश है। उन्होंने भी अपने कर्म को सिद्ध पुरुष जान लेते हैं कि ये मेरे कर्म का भाग है जो मैं सहन कर रहा हूं। एक विदुषी स्त्री भी ये जानती है कि मैं बौद्ध क्यों नहीं बन पाती हूँ, क्योंकि उसने जान लिया है कि मैं भी कर्म का भाग हूंगा जो मैं सहन कर रही हूं। वरना एक रात में जाने के लिए उसे भी क्या समय लगता था। एक रात धोबी के यहाँ रहने के बाद में जब पति भी उस स्त्री को अपना नहीं सकता, तो मैं कहाँ रही, मैं कैसे जंगलों में जा सकती हूँ परमात्मा को पाने को? और क्यों जाना है? क्या परमात्मा वो हमारे अंदर नहीं है? विदुषी के जीवन का सहन करने का जो भाग होता है वो बहुत कठिन होता है। उसके अंदर जो धैर्य होता है, जो सामर्थ्य होता है, बड़ा ही अद्भुत होता है। वो कहती है मैं सहन करती हूँ इस चादर में ना जाने कितने लोगों के पाप, जिसमें माता पृथ्वी आती है, माता गंगा आती है। इसलिए भारत माता कहा गया है, जिसमें सहन करने की क्षमता है। इसलिए हमारी जो भूमि है वो साधारण नहीं है, मातृभूमि कहा गया है, जिसमें सहन करने की क्षमता होती है। जो बच्चों के लिए अपना जीवन आत्म बलिदान कर सकती है वो माँ होती है। जो अपने एक बच्चे को जन्म देने के लिए जो पीड़ा सहन करती है, वो पीड़ा कोई साधारण नहीं होती है। वो पीड़ा को सहन करने के बाद में जब पुत्र होता है, तो उस पुत्री को देखने के लिए जब उसके अंदर इतना बड़ा
कष्ट होने के बावजूद भी वो स्माइल करती है, तो साधारण नहीं है, वो आत्मबल है, मनोबल है। ये आत्मबल मनोबल बढ़ाने के लिए तितिक्षा का उपयोग किया जाता है। जैसे मीराबाई ने सभी का विरोध कर कर सहन शक्ति का सामर्थ्य बढ़ाया, और जहां वहां देखने के लिए कृष्ण को सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो गई, या खुद को बंधनों से मुक्त किया। कोई साधारण स्त्री नहीं होंगी, वो विदुषी है। जब विदुषी स्त्रियां इस तरह का कार्य करती है तो उन्हें समाज, परिवार, ना जाने कितने लोगों के साथ में अपना तालमेल बैठाना पड़ता है। बिना प्रतिकार देते हुए, बिना कुछ उल्हाने देते हुए कितना कुछ सहन करना पड़ता है, वो उसी को पता होता है। इतना साधारण नहीं होता है स्त्रियों के लिए सहन करना, फिर भी वो सहन करती है ताकि किसी की आबरू ना जाए, या किसी का चरित्र में दाग ना लग जाए, क्योंकि वो स्वयं जानती है कि दाग लगना क्या होता है। सहन करना ये साधारण चीज नहीं है। तितिक्षा का जो मूल आधार है, जो हमें अध्यात्म से जोड़ता है, जब तक हमें दुख और सुख का जो समभाव नहीं आता है, तब तक हम आत्मबल की तरफ नहीं जा पाते हैं, क्योंकि सुख दुख जो है वो हमारे कर्मों का आधार है। तितिक्षा में सबसे ज्यादा कर्म भाग आता है। हमने जो भी बीज बोए हैं उसी के फल हम प्राप्त कर रहे हैं, और उसी फल को हम सहन कर रहे हैं। और ये सहन करते हुए, धैर्य रखते हुए, निरंतर प्रयास करते हुए, लगातार उस रास्ते पे चलने के लिए सहनशीलता का सामर्थ्यवान होना ठीक ही नहीं, सही है। क्योंकि हम अगर प्रतिकार करते रहेंगे तो समाज हमें समझ नहीं पाएगा, या कभी कभी उनका लेवल हमारे लेवल से जुड़ता नहीं, तब हमारे को वो समझ नहीं पाते हैं हम क्या कहना चाहते हैं और क्या समझ लेते हैं। क्योंकि आत्मविद्या ये है कि अंतर बाह्य में फर्क है। हम अंतर से ही रंगना नहीं चाहते, हम बाहर से ऑर्डर उसका ये कर रहे हैं। जो हमारे भीतर होना चाहिए उसका हम बाहरी लेप से या दिखावे से उसको किसी प्रकार से अपने आप का भी और जगत का भी पतन की ओर कार्य कर रहे हैं। क्योंकि तितिक्षा का जो है कि हमें ये दिखाना है कि सिद्धियां कोई मायने नहीं रखती है। जो हमारा कर्म है, कर्म योग में जो भी हमें प्राप्त हुआ है उसे भोग कर उससे मुक्त हुआ जाता है। हमारे ही कर्मों को भोग कर हमें मुक्ति की ओर जाना है, और ये मुक्ति की ओर जाने के लिए आत्मबल बहुत जरूरी है। और आत्मबल से ही हमारे भीतर सामर्थ्य उत्पन्न होता है, जो सामर्थ्य से ही हम आगे के स्टेप ले सकेंगे। और स्टेप लेने के बाद में जो भी सुख और दुख आते हैं वो सहनशीलता पूर्वक क्यों भोगना है, क्योंकि हमें जानना है कि ये हमारी कर्म है जो हमें भोगने को तत्पर कर रहे हैं। और हमें देखकर हमारे आचरण को, हमारे जीवन को जब जगत देखता है कि ये सहन कर रहा है, इसमें सामर्थ्य है, फिर ये लोग इतना होने के बावजूद भी दुख भोग रहे हैं। कुछ लोगों को अपन ने देखा है कि वो सन्यासी हो जाते हैं, वानप्रस्थ में चले जाते हैं, फिर भी उनका जीवन आचरण वही लेवल का नहीं रहता है। उनको थोड़ी सी भी दुख दुविधा आती है तो वो गड़बड़ा जाते हैं। कुछ लोग तो तितिक्षा को अवंडर बनाना चाहते हैं, लादना चाहते हैं खुद पर। लादा नहीं जाता, किसी चीज को समझे बिना लादना मुश्किल ही नहीं, समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हम लाद लेते हैं तो हमारा पतन हो जाता है। क्यों? हम जबरदस्ती करते हैं, हठ योग करते हैं, कुछ लोग राजयोग करते हैं, उसमें भी हमने देखा है कि वो जानबूझकर कोई ना कोई चीज को खींच रहे हैं। जीवन को उस तरह सरल बनाइए, और सरल बनाने के लिए समझना जरूरी है। गहरी समझ जब तक हमारे भीतर नहीं होंगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो हम उस छोर को पकड़ नहीं पाते हैं। जब तक उस छोर को हम पकड़ेंगे नहीं, तब तक हमारे को तितिक्षा का मतलब सही तरीके से समझ में नहीं आएगा। क्योंकि तितिक्षा को समझने के बाद ही हम सब कुछ परमात्मा को जिस तरह से समर्पित होना है, तितिक्षा में सहन शक्ति जो है ये समर्पित भाव लाता है हमारे भीतर। बिना प्रतिकार किए हम हर व्यक्ति को ये समझने लग जाते हैं, हाँ ठीक है,
बोल दिया, उसके लेवल पर हमारे को उसने उस तरह से समझा होगा। हमारी लेवल और उसकी लेवल में जो अंतर है वो भी समझना होता है, इसलिए हम सहन कर सकते हैं। भाई चल ठीक है, तूने बोल दिया। गौतम बुद्ध के इसमें आता है, एक आदमी थूक कर चला गया, फिर भी गौतम बुद्ध को कोई क्रोध नहीं आया, ना कुछ उस पर प्रतिक्रिया दी, ना प्रतिकार न देने के कारण उसी ने उनको पूछा कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? तो भाई बोले तूने किया, मैंने प्रतिकार नहीं दिया, तो यहाँ पे अपना कर्म समाप्त हो गया, मैं अगला कर्म क्यों बढ़ाऊं? कर्म का भाग है कर्मयोग। कर्म से हमें समझना होता है कि सहनशीलता का मतलब क्या है, कि कर्मों को हम बढ़ावा नहीं देते हैं, बदले की भावना में नहीं लेके जाते हैं, इससे ईर्ष्या उत्पन्न होती है, मत्सर उत्पन्न होता है जो हमारे पतन का कारण बन जाएगा, विकार हमारे अंदर जड़ने लग जाएंगे, हम फिर कंपटीशन में आ जाएंगे कि उसने ऐसा किया मैं ऐसा करूं। प्रतिकार की भावना से प्रतिशोध लेने की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसलिए द्रौपदी को लास्ट में कहा कि कृष्ण ने कहा कि 5 जब पुत्र खो दिए तब कहा कि द्रौपदी तुमने क्या पाया इस महाभारत से? तो कहा कि मैंने तो सब कुछ खो दिया, अब अश्वत्थामा को आप ये कर दो, यानी माफ कर दो, ताकि हमें गुरु के पुत्र की ये ना लगे, हाय ना लगे। कहने का तात्पर्य है कि ये समझने के लिए यानी शक्ति में सहन शक्ति आना तितिक्षा है। शक्ति में सहन शक्ति आना बहुत जरूरी है, अगर नहीं रही तो शक्ति जो है वो विध्वंसक है। इसलिए कहा है कि शिव कल्याणकारी है, शांतिमय है। गौतम बुद्ध ने जो शांति का संदेश दिया है वह भी सहन शक्ति के आधार पर ही दिया है। उनका पूरा चरित्र जब हम पढ़ते हैं तो उन्होंने दुख सुख से ही सहन शक्ति की ओर, सहन शक्ति से शांति की ओर का मार्ग प्रशस्त किया है। कहने का तात्पर्य है कि हम सहन कर कर ही आत्मबल को बढ़ाकर ही उस आत्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मज्ञान से परमात्मा हमारी परीक्षा लेता रहता है। परीक्षा जब हम निरंतर देते रहते हैं तब हमें परमात्मा भी अपना लेता है, क्योंकि परीक्षा में भी पास होना रहता है। वो कोई कॉपी करके तो है नहीं कि उसने ऐसा किया इसे मैं ऐसा करूं, कॉपी का काम ही नहीं है। वहां अनुभूति चाहिए, खुद के कर्म, हमारी समझ चाहिए, हमारी डायरेक्शन सही चाहिए, तब हमारे को सहनशीलता हमारे जो भीतर उत्पन्न होंगी, उभरेंगी, वो सही है। जो हम लादते हैं वो सहन शक्ति नहीं है। जो स्त्रियां सहन कर रही है, उनके किसी कारणवश सहन कर रही है, किसी लाचारवश सहन कर रही है, वो स्वयं भी अधर्म का रास्ता चुनती है और वो दूसरों को भी अधर्म के रास्ते पे चला सकती है। क्योंकि हम देखा है कि परिवार में भी कभी कभी हम तालमेल नहीं है, तो उसका कारण है कि एक आधा व्यक्ति हमारे को ज्यादा प्रिय है, आत्मिक लेवल पर है, तो हम अधर्मी भी रहता है तो कभी कभी साथ दे देते हैं, पर ये साथ देना भी कभी कभी हमारे लिए भी और उसके जीवन के लिए भी पतन का कार्य बन सकता है। इसलिए तितिक्षा का व्यवहारिक दृष्टि से महत्व उस लेवल का नहीं है। यह आध्यात्मिक लेवल पर आत्मज्ञान की ओर, आत्म परमात्मा की ओर का भाग है जो कर्म भाग से जोड़ता है। धन्यवाद।